फेसबुक ने 50 साल बाद टेक्सास की एक महिला को अपने माता पिता, बहनों और उनके बच्चों से मिलवाया है। ये महिला करीब 2 साल की उम्र में किडनैप हो गई थी और इसे किडनैप करने वाली इसकी बेबीसिटर थी। इतने साल बाद मिलने की इस कहानी पर लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा है। मेलिना वार्डन नाम की महिला की जिंदगी किडनैप होने के बाद पूरी तरह से बदल गई। उन्हें अपना गुजारा करने के लिए हर तरह का काम करना पड़ा। 53 साल की उम्र में वह आज लोगों के घर जाकर और चर्च में झाड़ू पोछा करती हैं। उनकी पढ़ाई भी काफी मुश्किल हालात में हुई। 53 साल की जिंदगी में उन्हें 4 बार वेश्यावृत्ति के लिए जेल भी जाना पड़ा। इस दौरान कई शादियों के बाद उनके 3 बच्चे भी हुए, लेकिन उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो उनकी अच्छी परवरिश कर पाती, इसलिए वो इन बच्चों को किसी को पालने के लिए देना चाहती थी। मिसिंग पोस्टर में बर्थमार्क देख अपनी कहानी पर यकीन हुआ। मेलिना का असली नाम मेलिसा हाइस्मिथ है। उनके अपने परिवार तक पहुंचने की कहानी में सबसे अहम चीज बनी उनकी पीठ का निशान। असल में मेलिना उर्फ मेलिसा जब से अपनी बेबीसिटर के हाथों किडनैप हो गई थी, तभी से उनका परिवार उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए परिवार ने एक फेसबुक पेज बनाया था। इसमें उनकी बचपन की फोटो अपलोड की गई थी। इसमें इस बात का भी जिक्र था कि उनकी पीठ पर एक बर्थमार्क है। यही बर्थमार्क 50 साल से बिछड़े परिवार को मिलाने की वजह बना। फेसबुक पर मैसेज आया तो लगा कोई मजाक कर रहा। नवंबर 2022 की शुरुआत में मेलिना को फेसबुक पर एक मैसेज आया था कि उनकी बहनें और पापा उनसे बात करना चाहते हैं। पहले तो मेलिना को लगा कि कोई उनसे मजाक कर रहा है। मेलिना को मैसेज करने वाली शेरोन हाइस्मिथ और रेबेका डेल बोस्ट नाम की 2 महिलाएं थीं। इन्होंने कहा कि वे उनकी बहनें हैं। उन्हें एक और मैसेज मिला जो कि जेफरी हाइस्मिथ नाम के शख्स ने किया था। जेफरी ने खुद को मेलिना का पिता बताया था। दोनों ही मैसेज में जोर देकर कहा गया था कि साल 1971 में जब वह करीब 2 साल की थी तो उन्हें किडनैप कर लिया गया था। फैमिली ने दावा किया कि उनके पास सबूत के तौर पर मेलिना और फैमिली की डीएनए रिपोर्ट है जो आपस में मैच करती है। उन्होंने मेलिना को बताया कि उनका असली नाम मेलिसा हाइस्मिथ है, बेबीसिटर जो बच्ची लेकर कभी लौटी ही नहीं। पूरी कहानी कुछ ऐसी है। 22 साल की मिस अल्टा अपेंटेनको, जो एक वेट्रेस का काम करती थी, उन्हें अपनी 21 महीने की बेटी की देखभाल के लिए किसी की जरूरत थी। बेटी की देखभाल के लिए अपेंटेनको ने न्यूज पेपर में बेबीसिटर का ऐड दिया। रूथ जॉनसन नाम की एक महिला ने उस जॉब के लिए दिलचस्पी दिखाई और कहा कि वो इस जॉब के लिए परफेक्ट है। अपेंटेनको उसकी बात से सहमत हो गई, हालांकि वो उससे मिली भी नहीं थी। मेलिसा को उनकी रूममेट ने बेबीसिटर को दे दिया। बच्ची मिलने के बाद रूथ कभी लौटी ही नहीं, जिसके बाद अपेंटेनको ने पुलिस को फोन किया, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। पोते से डीएनए मैच हुआ तो मेलिना के मिलने की उम्मीद बढ़ी। मेलिना को ढूंढने के लिए दशकों तक जांच चलती रही, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। 6 नवंबर को हाइस्मिथ फैमिली को एक डीएनए मैच के बारे में बताया गया। मेलिना के पिता जेफरी हाइस्मिथ को बताया गया कि उनका एक पोता है जिसके बारे में वह नहीं जानते, और वह बच्चा मेलिना के 3 बच्चों में से एक था। इस डीएनए मैचिंग का पता नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन ने लगाया था। मेलिना को लगा उनके साथ धोखाधड़ी होने वाला है। अपने एक इंटरव्यू में मेलिना की बहन शेरोन हाइस्मिथ बताती है कि मेलिना को पहले लगा कि कोई उनके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर उन्होंने हाइस्मिथ परिवार के बारे में लिखे आर्टिकल को पढ़ना शुरू किया। बच्ची के लिए तैयार मिसिंग पोस्टर में लड़की की पीठ पर एक बर्थमार्क का जिक्र था। मेलिना की पीठ पर ठीक वैसा ही मार्क था। मेलिना को ढूंढने के लिए उनके परिवार ने जो फेसबुक पेज बनाया था, उसमें डाली गई बच्ची की तस्वीरों को मेलिना के पति ने ध्यान से देखा। तब जाकर मेलिना के परिवार को यकीन हुआ कि परिवार से बिछड़ने वाली बात सच है। मेलिना ने पूछा, मेरी माँ कौन है? जब मेलिना को लगा कि यह उनकी कहानी है तो उन्होंने अपनी असली पहचान जानने के लिए उस महिला से सवाल किए जिसे वह अपनी माँ समझती थी। मेलिना को पालने वाली माँ ने बताया उसने 1972 में उसे 40,000 रुपए $500 देकर लिया था। हालांकि यह बात साफ नहीं है कि बेबी मेलिसा को किसने किडनैप किया था या फिर वह इस महिला तक कैसे पहुंची जिसे वह अपनी मां समझती थी। सच सामने आने के बाद बदला अपना नाम। मेलिना ने एक इंटरव्यू में कहा कि सारा सच सामने आने के बाद यह मेरे लिए बेहद भावुक पल था। मेरे दिमाग में सबसे पहले यह फीलिंग आई कि आखिरकार मेरे पास एक माँ और एक पिता है जो मुझे चाहते हैं और वे मुझसे प्यार करते हैं। अब मेरे पास भी ऐसे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं। मेरा मन उनसे मिलने के लिए मचल उठा। मेलिना ने यह भी बताया कि अब वह अपना नाम बदलकर वापस मेलिसा हाइस्मिथ रख लेंगी। फिलहाल उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर अपना नाम अपडेट कर लिया है। बुरा बीता बचपन। वेश्यावृत्ति के आरोप में जेल तक गई मेलिना का बचपन आसान नहीं रहा। 15 साल की उम्र में वह अपने नए परिवार से भाग गई थी। 1990 में जब वह 20 साल की थी, उनकी शादी हो गई। उस वक्त वह मेलानी गेगे के रूप में जानी जाती थी। टेक्सास क्राइम ब्यूरो के अनुसार मेलिना को वेश्यावृत्ति के आरोप में कम से कम 4 बार गिरफ्तार किया गया था। मेलिना कहती हैं, मैंने सड़कों पर काम किया। इसी दौरान मैंने 3 बच्चों को जन्म दिया।
तीनों बच्चे अडॉप्शन के लिए रखे गए थे। हालांकि बाद में मेलिना ने अपनी लाइफ को चेंज किया। वो धार्मिक बन गई और पार्ट टाइम जॉब और चर्च में सफाई का काम करने लगी। बिछड़े माँ बेटे को 20 साल बाद फेसबुक ने मिलाया। 6 महीने पहले अमेरिका के एक माँ बेटे की कहानी खूब वायरल हुई। माँ ने अपने बेटे को 20 साल बाद ढूंढ निकाला, वो भी सोशल मीडिया की मदद से। माँ बेटे की इस इमोशनल कहानी को बेटे ने ही अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया था। दरअसल होली शेयर जब 15 साल की थी जब उन्होंने बेंजामिन को जन्म दिया। शेयर को लगता था कि वो अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकती है। उन्होंने एंजेला और ब्रान हुलबर्ग नाम के एक कपल को साल 2001 में बेंजामिन को गोद दे दिया। कपल ने बेंजामिन को शुरू से ही अडॉप्शन के बारे में बताकर रखा था। बेंजामिन और शेयर दोनों एक दूसरे की तलाश करते रहे। बेंजामिन ने अपनी मां को ढूंढने के लिए डीएनए टेस्ट तक कराया। फिर 2021 के नवंबर में फेसबुक पर आए एक मैसेज ने उसकी सारी समस्याओं को दूर कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो को अगर YouTube पर देख रहे हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और Facebook पर देख रहे हो तो मेरे Facebook पेज को फॉलो करो। धन्यवाद।